नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान का जन्म अपने मामा कंस का वध करने के लिए हुआ था। कंस पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र और वृंदा का पिता दैत्य कालनेमी था। सतयुग में दो बलशाली दैत्य हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को सागर में डुबो दिया। तब विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को उसके उचित स्थान पर पहुंचा दिया। फिर उन्होंने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया। हिरण्याक्ष के दो पुत्र थे, अंधक और कालनेमी, जो उसी की तरह शक्तिशाली थे। अंधक अपनी शक्ति के मद में माता पार्वती से धृष्टता कर बैठा और महारुद्र के हाथों मारा गया। तब कालनेमी ने भगवान शिव शंकर से प्रतिशोध लेने के लिए अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर नामक दैत्य से कर दिया, जो भगवान शिव शंकर का घोर शत्रु था। वृंदा को यह वरदान मिला हुआ था कि उसके होते उसके पति की मृत्यु नहीं हो सकती। वृंदा का सतीत्व जलंधर को बचा नहीं पाया और वह भगवान विष्णु के छल के कारण शिव भगवान के हाथों मारा गया। जब कालनेमी को भगवान विष्णु के छल और अपनी पुत्री और दामाद की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने विष्णु जी से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। अपने चचेरे भाई प्रहलाद के लाख समझाने पर भी कालनेमी ने भगवान विष्णु पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से कालनेमी का अंत कर दिया। मरते हुए कालनेमी ने प्रतिज्ञा की कि वह फिर से जन्म लेगा और विष्णु भगवान से अपना बदला लेगा। अपने भाई की मृत्यु पर प्रहलाद बहुत दुखी हुआ। अंततः प्रहलाद की प्रार्थना पर विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिलाया कि अगले जन्म में भी वही उसका वध करके उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्त करेंगे। द्वापर युग में कालनेमी ने मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में जन्म लिया। कंस ने मगध के शासक जरासंध की दो बेटियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया। उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध की सहायता प्राप्त करके कंस बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। वह प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगा। उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की चचेरी बहन का नाम देवकी था। आसुरी प्रवृत्ति होते हुए भी वह अपनी चचेरी बहन से बहुत स्नेह रखता था। जब भी कंस रुष्ट होता था तो देवकी को ही जिम्मेदारी दी जाती थी कि वह उसे मनाए और समझाए। कंस कभी भी देवकी का कहा नहीं टालता था। देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से वासुदेव के साथ कर दिया गया। विदाई के समय कंस स्वयं रथ हाँक कर अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। आकाशवाणी को सुनते ही कंस का सारा प्रेम समाप्त हो गया और वह रथ से कूद पड़ा और वह देवकी के केश पकड़कर तलवार से उसका वध करने के लिए तैयार हो गया। खुशी के माहौल में उदासी छा गई। स्नेह का स्थान द्वेष ने ग्रहण कर लिया। कंस क्रोधित होकर बोला, विष के वृक्ष को बढ़ने ही क्यों दिया जाए जब उसके फलों से मृत्यु की संभावना हो। बढ़ने से पहले वृक्ष को काट देना ही बुद्धिमानी है। मैं अभी इस देवकी का अंत कर देता हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर पास में बैठे हुए वसुदेव ने बड़े धैर्य के साथ उसे समझाया और विश्वास दिलाया कि हमारे जितने भी पुत्र होंगे हम सब तुम्हें दे देंगे। तुम इस अबला नारी को, जो तुम्हारी छोटी बहन है, क्यों मार रहे हो। कंस वासुदेव की बात को मान गया, लेकिन उसने वासुदेव और देवकी को
कारागार में कैद कर लिया। फिर बंदी गृह में देवकी और वसुदेव को प्रथम पुत्र हुआ। वासुदेव अपने वचन के अनुसार बच्चे को लेकर कंस के पास पहुंच गया। कंस ने वासुदेव का आदर करते हुए कहा, इससे मुझे कोई भय नहीं, आप इसे लेकर लौट जाएं। इतने में ही देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने कंस से कहा, राजन, आपने ऐसा कैसे कर दिया? भगवान विष्णु बहुत चतुर हैं। उन्होंने आपके वध के लिए अवतार लेना है। पता नहीं भगवान कब आ जाएं। वह पहला बालक भी हो सकता है और 8वां भी। देवर्षि नारद की बात सुनकर कंस ने बच्चे के पैर पकड़कर शिलाखंड पर पटक दिया। बच्चे को मरते देख देवकी जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद कंस ने एक एक करके 6 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। देवकी के 6 पुत्र वास्तव में कंस के पिछले जन्म कालनेमी रूप में उसके अपने 6 पुत्र थे। उस जन्म में इन 6 पुत्रों ने अपने चाचा हिरण्यकश्यपु को भगवान मानकर उनकी पूजा करने से मना कर दिया था। तब हिरण्यकश्यपु ने उन्हें शाप दिया कि तुम सभी अपने ही पिता के द्वारा मारे जाओगे। दूसरी ओर क्षीर सागर में शेषनाग भगवान विष्णु से गुहार लगाते हैं कि इस बार आप मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर सेवा का अवसर प्रदान करें। हे प्रभु, आपने रामावतार में मुझे अपना छोटा भाई बनाया था। अगर मैं बड़ा भाई होता तो कभी भी आपको वन जाने की आज्ञा नहीं देता। इस बार जब आप अवतार धारण करें तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर सेवा करने का मौका दें और देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें। तब विष्णु भगवान शेषनाग को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी से आज्ञा लेकर शेषनाग देवकी के 7वें गर्भ में पधारे। जब वसुदेव और देवकी कंस के बंदी गृह में थे, उस समय वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी ब्रज में अपने चचेरे भाई नंदगोप के घर में रहती थी। भगवान विष्णु के कहने पर योग माया ने देवकी का 7वां बालक वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर रोहिणी के गर्भ से गोकुल में देवकी की 7वीं संतान ने बलराम के रूप में जन्म लिया। उधर मथुरा में कंस और प्रजा यह सोच रहे थे कि कारागार में देवकी का गर्भपात हो गया है। सब सोच में पड़ गए कि देवकी का अगला गर्भ 7वां गिना जाएगा या 8वां। कुछ समय के बाद देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु पधारे और विष्णु भगवान के आदेश के अनुसार योग माया ने स्वयं को यशोदा के गर्भ में स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु के देवकी के गर्भ में आते ही बंदी गृह में अलौकिक प्रकाश फैल गया और चारों ओर फूल बिछ गए। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने बंदी गृह के दरवाजे पर राक्षसों की पहरेदारी बढ़ा दी। सतयुग में जब भगवान विष्णु ने राम अवतार सूर्यवंश में लिया तो उनका जन्म दिन के समय हुआ था। तब चंद्रदेव भगवान राम के जन्म के समय उनका दर्शन नहीं कर पाए थे और वह बहुत उदास हो गए थे। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि द्वापर युग में वह चंद्रवंश में आधी रात को जन्म लेंगे ताकि चंद्रदेव उनके दर्शन कर सकें। अतः भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि को भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार मूर्छित हो गए। उस बारिश के मौसम में वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उसे लेकर वह जेल से बाहर निकल गए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। बरसात के कारण यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी। वासुदेव को यमुना जी को पार करके नंदगोप के घर जाना था। तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही यमुना जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ा, वह जल 2 हिस्सों में बंट गया और रास्ता बन गया। वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को यमुना के दूसरी ओर गोकुल में अपने मित्र नंदगोप के यहाँ ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया।
जो वास्तव में योग माया थी। वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जैसे ही वह वापस पहुंचे, बंदी गृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। प्रातःकाल जब कंस को सूचना मिली कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है, तो उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन लिया और पृथ्वी पर पटकने लगा। परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पहुंच गया है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस ने पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेज दिया। किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को दूध पिलाने लगी, तो कृष्ण भगवान ने दूध के साथ उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस ने पूतना के वध की खबर सुनी, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेज दिया। तृणावर्त बवंडर बनकर कृष्ण के पास पहुंच गया और उसने बाल कृष्ण को अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त उनके वजन को संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ, तो श्री कृष्ण भगवान ने राक्षस का गला पकड़कर उसका वध कर दिया। उसके बाद कंस ने श्री कृष्ण के वध के लिए बकासुर को भेजा। बकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए पहुंच गया। उस समय कान्हा ग्वालों के साथ खेल रहे थे। तब बगुला बने हुए बकासुर ने श्री कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर में कान्हा ने उस बगुले को चीरकर उसका वध कर दिया। बकासुर के वध के बाद कंस ने कान्हा जी को मारने के लिए अघासुर को भेजा। अघासुर श्री कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल अजगर का रूप धारण करके वहां पहुंच गया और अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बैठ गया जैसे कोई गुफा हो। उसी समय श्री कृष्ण भगवान और सभी ग्वाले खेलते हुए उस गुफा में चले गए। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। तभी श्री कृष्ण भगवान ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के विशाल शरीर के कारण अघासुर सांस नहीं ले पाया और इस प्रकार अघासुर का भी वध हो गया। अपने बलशाली दैत्यों की मृत्यु का समाचार पाकर कंस बहुत अधिक डर गया और उसने अपने राज्य में एक उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में उसने श्री कृष्ण भगवान और बलराम को धनुष यज्ञ के लिए आमंत्रित करके मार डालने की योजना बनाई। तब कंस ने अक्रूर को कृष्ण और बलराम को लाने के लिए भेज दिया, जो श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं। जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने गोकुल पहुंचे, तो कोई गोकुलवासी नहीं चाहता था कि कृष्ण भगवान गोकुल छोड़कर जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण चरण है और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जन्म लिया है। गोकुल वासियों को समझाने के बाद श्री कृष्ण भगवान अक्रूर जी के साथ यज्ञ में शामिल होने के लिए मथुरा आए और श्री कृष्ण उस मंदिर में पहुंच गए जहां यज्ञ का आयोजन किया गया था। वहां एक अति भव्य शिव धनुष रखा हुआ था, जिसकी यज्ञ में पूजा होनी थी। श्री कृष्ण भगवान ने धनुष को उठाने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण की इच्छा को सुनकर सभी हंसने लगे कि भला एक बालक इस धनुष को कैसे उठा सकता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने खेल खेल में ही धनुष को उठाकर तोड़ दिया। जब कंस ने धनुष टूटने का समाचार सुना, तो वह घबरा गया, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार जो इस धनुष को उठाएगा उसके हाथों कंस का वध होगा। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण उसी स्थान पर पहुंच गए जहां कंस ने अपने कूटनीतिपूर्ण मल्ल युद्ध का आयोजन किया था। इसमें कंस की ओर से राक्षसों के कुशल योद्धा मुष्टिक और चाणूर मल्ल में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ उसने दोनों भाइयों श्री कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध करने के लिए ललकारा। इस युद्ध में हार का अर्थ था मृत्यु। तब बलराम जी ने मुष्टिक के साथ
और श्री कृष्ण भगवान ने चाणूर के साथ मल्ल युद्ध आरंभ कर दिया और कुछ ही समय के बाद मुष्टिक और चाणूर की मृत्यु हो गई। कंस यह घटना देखकर और भी हैरान हुआ। तभी श्री कृष्ण भगवान ने कंस को ललकारा कि हे कंस मामा, अब आपके पापों का घड़ा भर चुका है और आपकी मृत्यु का समय आ गया है। यह सुनते ही, कृष्ण भगवान के यह वचन सुनते ही सभी प्रजाजनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हे तारणहार, कंस को मार डालो, हम सब इसके अत्याचारों से बहुत दुखी हैं। भगवान श्री कृष्ण उसके मंच पर पहुंच गए और कंस भी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। श्री कृष्ण भगवान ने कंस को पकड़कर उसका मुकुट गिरा दिया, फिर उसे बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। फिर कृष्ण जी ने कंस के ऊपर छलांग लगाई और उनके कूदते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। युद्ध जीतने के बाद श्री कृष्ण भगवान अपने माता पिता वसुदेव और देवकी से मिलने गए और उन्हें अपने नाना उग्रसेन के साथ बंदी गृह से मुक्त किया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा पूर्ण हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।